किया जाए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ किया जाए। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। भगवान श्री राधा मुकुंद जी के जुगल चरणारविंद में सादर प्रणाम करता हूँ। इसके अनंतर आचार्य सेनापति जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री हरे कृष्ण महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकल्प में, इस माध्यम से कथा सुनने के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से उपस्थित सभी सुधी वृंद, वैष्णवजन, स्निग्ध जनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं कल की कथा जो हम लोगों ने श्रद्धेय गुरु जी के मुख से सुनी थी, एक बार उसका हम उच्चारण करते हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भयसम्भ्रान्त प्रेक्षणाक्षमभाषत कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रहः वदन्ति तावका ह्येते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्। अभी नवनीत भक्षण की लीला भगवान की चल ही रही थी, तब तक एक और उपालंभ सुनने को मिला। इस क्रम में कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदयन, सभी गोपबाल जितने सखा थे भगवान के, वे आकर के माता से निवेदन करते हैं, यशोदा जी से निवेदन करते हैं। यशोदा जी से ही क्यों निवेदन करते हैं, वसुदेव जी से क्यों नहीं कहा? कहा इसलिए कहा कि भाई 5 वर्ष तक की जो शिक्षा है वह माता ही प्रदान करती है, 5 वर्ष तक का अधिकार होता है, अतः यह उपालंब भी माता को ही माता से ही कहनी चाहिए। इति मात्रे निवेदयन। इसके बाद यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों को पकड़ करके और हितैषणी सा यशोदा करे गृहीत्वा करके भय संभ्रांत प्रेक्षणा क्षम भाषत। भगवती यशोदा कहती हैं, कस्मान मृदम अदांतात्मन, अदांतात्मन, तुमने क्यों मिट्टी खाई, मृद का भक्षण क्यों किया? मृद शब्द भी जो है मुलायम के अर्थ में है, तो मुलायम मिट्टी, मृद शब्द का प्रयोग को करके किया। भवान भक्षित मान रहा, और एकांत में तुमने क्यों मिट्टी खाई? तो कहा कि कैसे मालूम चला? कहे वदंती तावका ही, तो ये तो तुम्हारे ही सब गोप बंधु हैं, तुम्हारे मित्र हैं, और यदि ये कहीं असत्य बोलते हैं तो ते अग्रजा, तुम्हारे जो बड़े भाई बलराम जी हैं वे भी तो कह रहे हैं। इसके बाद गीता प्रेस की पुस्तक में श्री कृष्ण वाचा है, और इस क्रम में तो नहीं दिखाई दिया। तो भगवान श्री कृष्ण, आज हम लोग यहीं से प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। तो आज बहुत कुछ ना कहते हुए हम लोग सीधे, और कल की इतनी व्याख्या बहुत सुंदर हम लोग जो है चक्रवर्ती पाद की टीका के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे थे, और एक अक्षर स्पष्ट आपकी जो वाग्मिता है बहुत ही सुंदर, कहने की क्या बात है। तो बहुत सारे विषय जो है अत्यंत स्फीत हो जाते हैं। इस तरह अब हम सीधे आचार्य चरण श्री सेनापति जी की श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि अब हम लोगों को कथा सुधा का आप पान करावें। सादर प्रणाम करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत की कथा का यह जो सायंकालीन सत्र है, इस सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु रसिक जनों के श्री चरणों में मैं बार बार प्रणति निवेदन करते हुए भगवान की दिव्य लीलाओं का आगे का निरूपण करने की कोशिश करता हूँ। समस्त भक्तजनों का आशीर्वाद, उनकी कृपा एवं उनकी कृपा दृष्टि ही हम लोगों को इस कथा रस में निरंतर अवगाहन करने का साधन बना हुआ है, कारण बना हुआ है। इसलिए सभी भक्तजनों के चरण में बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे हमारे मित्र श्री रामानुज उपाध्याय जी ने भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, कल जो पाठ हुआ था उन श्लोकों को आपने बहुत सुंदर ढंग से अत्यंत भाव के साथ आपने उनका उच्चारण किया एवं माता को क्यों निवेदित किया गया इसका भी आपने कारण बताया। और भगवान जो कह रहे हैं वहाँ पर श्री कृष्ण उवाच, ऐसा कहीं कहीं पाठ है, या आपने कहा श्री कृष्ण उवाच, ऐसा कहें या न कहें, लेकिन श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि यह जो उक्ति है ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरिहि
समक्षम पश्य मे मुखम। तो यह भगवान श्री कृष्ण की उक्ति है, नंदनंदन की यह उक्ति है। भगवान कह रहे हैं, जब मैया पूछ रही है तुमने मिट्टी क्यों खाई, तो यहाँ मृत शब्द का आपने कहा कि जो सुकोमल मिट्टी है, ब्रज रज तो ऐसा ही कोमल होता है एवं प्रेम से ओतप्रोत होता है, प्रेम का साक्षात स्वरूप ही है। तो भगवान ने उस ब्रजरज का ब्रह्मांड घाट पे क्रीड़ा करते हुए भगवान ने उसका आस्वादन किया। इसके बारे में भक्त लोग जो ब्रजरज के नित्य उपासक हैं, उनका कहना है कि ब्रजरज को माहात्म्य बढ़ाने के लिए एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र की ब्रजरज के प्रति जो अतिशयित प्रीति है, जो अतिशयित मान्यता है, उसको प्रकाशित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए भगवान ने ब्रजरज का, मिट्टी का, मृत का आस्वादन किया। और भक्त लोग यहाँ तक कहते हैं, अर्थात भगवान के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत जीव अपने कर्म फलों को भोगने के लिए उन्मुख बैठे हुए हैं। क्योंकि जब संसार का प्रकाश होता है तो भगवान के उदर में विद्यमान समस्त जीव अपने अपने सुख दुखादि जो कर्मफल हैं उसका भोग करते हैं। तो वे समस्त जीव ब्रजरज का आस्वादन करने के लिए, ब्रजरज का स्पर्श के लिए व्याकुल होते हैं, क्योंकि ब्रजरज में वह क्षमता है समस्त ब्रह्मांड को उद्धार करने के लिए। यह भी भगवान का मनोभाव है कि उन जीवों के उद्धार के लिए मैं ब्रजरज का आस्वादन करूं। तो भक्तों के हृदय में अनंत भाव आते हैं, तो उन भावों का भक्त लोग वर्णन करते हैं। तो कई प्रयोजन हैं भगवान के ब्रजरज का आस्वादन करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान अभी बाल्य लीला में हैं, अर्थात उनका जो बाल्य लीला में बालक जैसा हुआ करता है उस तरह के भगवान लीला करते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रजरज का आस्वादन किया, ब्रह्मांड घाट पर जाकर के क्रीड़ा के समय में छुप करके मृत का आस्वादन किया। लेकिन मित्रों ने देख लिया, बलराम भगवान ने भी देख लिया, इसलिए सभी आकर के मैया के पास, मैया यशोदा के पास शिकायत करते हैं। लेकिन जब भगवान को पता चल गया कि साक्ष्य अत्यंत दृढ़ साक्ष्य है, अर्थात अगर मैं मिथ्याचार करूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तो यशोदा मैया विश्वास करने वाली नहीं है। क्योंकि इतने सारे मित्र सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि कृष्णो मृदम भक्षितवान। और मित्रों की बात तो जाने दीजिए, लेकिन अब हमारे जो बड़े भाई हैं, जो हमारे से इतने प्रेम करते हैं और जो यशोदा मैया को भी अत्यंत प्रिय हैं, वे भी हमारे खिलाफ साक्ष्य दे रहे हैं। कुमारास्ते ग्रजोप्ययम, तुम्हारे अग्रज भी उसी बात को दृढ़ कर रहे हैं। जो तुम्हारे मित्र लोग जो शिकायत कर रहे हैं, उसी शिकायत पर तुम्हारे अग्रज भी मुहर लगा रहे हैं, अर्थात तुमने मिट्टी खाई। तो भगवान ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, अर्थात मैया के विश्वास को बढ़ाने के लिए कि हमने मिट्टी नहीं खाई है, मैया का विश्वास को प्राप्त करने के लिए भगवान मिथ्या बोलना शुरू कर दिए। झूठ बोलना भी भगवान ने पसंद किया, क्योंकि यह भगवान की अपूर्व दिव्य बाल्य लीला है। और इससे पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया है श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर कि भगवान का यह जो अवतार है, श्री कृष्ण अवतार, यह अवतार अन्य अवतारों में से इसीलिए विलक्षण है कि यहाँ पर अत्यंत गर्हित वस्तु से, गर्हित कलापों से, क्रियाओं से इस
अवतार का सौंदर्य को, इस अवतार का माधुर्य को बढ़ाया जा रहा है। भगवान ने किसी दूसरे अवतार में इतना परकीय नारी का उपभोग नहीं किया। भगवान ने कभी चोरी नहीं की। भगवान मिट्टी जैसे तुच्छ पदार्थ खाना पसंद नहीं किया। अन्य अन्य अवतारों में गुंजा माला जैसे अत्यंत हेय वस्तु का धारण करने का भी संकल्प भगवान ने नहीं किया। लेकिन यह एक विचित्र अवतार है, अत्यंत अद्भुत अवतार है। और इस अवतार का यही वैशिष्ट्य है कि तुच्छाति तुच्छ वस्तुओं से, निंदित वस्तुओं से, निषिद्ध वस्तुओं से, निषिद्ध क्रियाकलापों से भी भगवान इस लीला को सर्वातिशायिनी बनाना चाहते हैं, सर्वोत्कृष्ट बनाना चाहते हैं। और जब भगवान का संकल्प ऐसा है तो फिर वह असंभव कैसे? वो अवश्य ही संभव है। और वह लीला उसी तरह की हुई है जिसका गान अनंत काल से भक्तजन कर रहे हैं, एवं इस लीला का गान अनंत काल तक किया जाएगा। तो भगवान ने मिथ्या वचन कह दिया मैया को, ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे मातः, अहम न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और ये जो हमारे मित्र लोग कह रहे हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, अभिशंसिनः अर्थात मिथ्यावादिनः, मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और अगर तुमको उन्हीं के बात पर विश्वास होता हो कि मैंने मिट्टी खाई है, यदि सत्यग्रह तुमको अगर लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं और हमारे मित्र एवं हमारे दाऊ ये सब सही बोल रहे हैं, तो फिर हमारा मुख क्यों नहीं देख लेते, परीक्षा क्यों नहीं कर लेती हो कि मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई। यदि सत्य गिरह तर्हि समक्षम पश्य में मुखम, हमारा मुख का तुम निरीक्षण कर लो, इसकी परीक्षा कर लो, तुमको पता चल जाएगा मैंने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। देखिए, बात तो यह है कि भगवान ने मिट्टी खाई है और भगवान झूठ बोल भी रहे हैं, लेकिन मैया ने ये नहीं कहा कि तुम अपना मुख दिखाओ। भगवान अपनी ओर से कह रहे हैं अपना मेरा मुख देख लो। इसका यह मतलब हुआ कि एक और तो देखिए, जब भगवान ने मिट्टी का भक्षण किया है तो कुछ न कुछ चिन्ह वर्ण या कोई न कोई सुराग तो उसमें मिल ही जाएगा कि भगवान ने मिट्टी का भक्षण किया है। तो एक और तो भगवान छुपाना चाहते हैं मिथ्या बोल करके कि मैंने मिट्टी का भक्षण नहीं किया, और दूसरी ओर भगवान मुंह भी दिखाना चाहते हैं। अगर मैया कही होती, मैया ने अगर कहा होता कि तुम अपना मुख दर्शन कराओ, तब दूसरी बात थी। लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे मुख देख लो। शायद भगवान को यह विश्वास है कि मेरे मुख में ऐसा कोई चिन्ह वर्ण नहीं होगा, ऐसी कोई सुराग शायद नहीं मिलेगी जिससे पता चलेगा कि मैंने मिट्टी का भक्षण किया है। लेकिन चोरी तो चोरी ही होती है, चाहे उसको कितनी भी सावधानी से किया जाए तो पुलिस लोग तो उसको पकड़ ही लेते हैं। तो मैया तो संतानों की पुलिस हुआ करती है, तो वो तो किसी ना किसी तरह से पकड़ लेगी। फिर भी भगवान ने अपनी ओर से अपना मुख दिखाने का विचार किया एवं कह दिया, यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य में मुखम। अब इस पर कई तरह की व्याख्याकार करते हैं, अर्थात भगवान सत्य स्वरूप हैं, सत्य संकल्प हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम सत्य सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान की स्तुति की गई है। तो ऐसे जो सत्य परमात्मा हैं, सत्य भगवान हैं, वे मिथ्या क्यों कह रहे हैं? तो बहुत व्याख्याकार क्या कर रहे हैं, इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि भगवान जैसे कहते हों, अर्थात भगवान मिथ्या कहने का जो, जैसे भगवान कह रहे हैं ना हम भक्षितवान अंग, यह मिथ्या वचन है। लेकिन इसको अपनी व्याख्या के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, अपने भाव के आधार पर
इसको सही प्रमाणित करना चाहते हैं। सही प्रमाणित करना चाहते हैं का मतलब ये हुआ कि भगवान ने यहाँ नहीं कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कह रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन इसको व्याख्या के आधार पर व्याख्याकार यह कहना चाहते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, ऐसी बात भगवान ने नहीं की है। तो फिर क्या उपाय है उसका? तो उसका उपाय यह बता रहे हैं। कई तरह के उपाय हैं, कई तरह की बातें कही गई हैं। एक सीधी सी बात हम लोग यह समझ सकते हैं, ना हम हे अम्ब ना हम भक्षितवान। हम लोग इसका अर्थ करते हैं अहम न भक्षितवान, न अहम भक्षितवान, इस तरह का अर्थ है। तो भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, इसका मतलब भगवान झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे व्याख्याकार इसका अर्थ कर रहे हैं नाहम। तो नाह यहाँ न अहम ऐसा नहीं है। नाह शब्द का अर्थ है कि समस्त जगत यानी ब्रह्मांड। नाहम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब अहम नाहम भक्षितवान, अर्थात मैंने ब्रह्मांड खा रखा है। मैंने अपने उदर में ब्रह्मांड ले रखा है, ब्रह्मांड खा रखा है। तो नाह यह अखंड पद है और नाह का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात हे मैया, तुम चिंता कर रही हो कि मैंने मिट्टी खाई और उसके चलते मेरे अस्वास्थ्य हो जाएगा, कोई रोगादि उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन रोगादि कैसे उत्पन्न होंगे? जब हमने अपने उदर में समस्त ब्रह्मांड को भर करके रखा है। उदर की ब्रह्मांड की स्थिति जब मेरे उदर में है, तो उसमें से ये थोड़ी सी मिट्टी अगर उस उदर में चला गया तो वो क्या बिगाड़ लेगा? इस तरह का अर्थ कर रहे हैं कुछ व्याख्याकार। ना हम भक्षितवान अम्ब, अर्थात हे अम्ब अहम ना हम भक्षितवान, हमने ब्रह्मांड को खाया है। तब तो कोई झूठ वाली बात नहीं है। तो इस तरह की बातें, इस तरह की व्याख्याकार लोग करते हैं। तो हम अभी श्रीधर स्वामी महाराज जी की व्याख्या के आधार पर एवं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। श्रीधर स्वामी पाद इसको थोड़ा दूसरी तरह से कहते हैं, ना हम भक्षितवान इति न ही बाह्यम किंचित मया भक्ष्यते मत कुक्षौ आदावेव सर्वम अस्ति इति भावः। अर्थात हे मैया, मैंने कोई बाह्य वस्तु अर्थात जो हमारे उदर में न हो, ऐसी कोई इधर उधर की वस्तु, बाह्य वस्तु का ग्रहण हमने नहीं किया, बाह्य वस्तु का भक्षण हमने नहीं किया। क्यों? मत कुक्षावेव आदावेव सर्वम अस्ति, हमारे उदर में तो पहले से ही मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का पर्वत है हमारे उदर में। तो हमने मिट्टी थोड़ी सी खा ली तो क्या हो गया? तो इसकी व्याख्या में श्री बंशीधर प्रभु कह रहे हैं कि भक्षण का मतलब है बाह्य वस्तुनः मुखे प्रवेशन रूपम। हम जब भक्षण करते हैं तो बाह्य वस्तु को अपने उदर में लेते हैं मुख के माध्यम से, उसको कहा जाता है भक्षण। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान जिस मिट्टी का भक्षण किए वो बाह्य वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और ब्रजमंडल भी उनके उदर में है, पृथ्वी भी उनके उदर में है। इसका प्रदर्शन भगवान आगे करेंगे। तो इसलिए भगवान का कहना है कि हमने भक्षण नहीं किया, क्योंकि भक्षण शब्द का प्रयोग यहाँ होता ही नहीं है। भक्षण शब्द का यही अर्थ है कि बाह्य वस्तु को अपने उदर में लेना, अपने मुख के माध्यम से, गल बिल के माध्यम से बाह्य वस्तु को उदर में लेना ही भक्षण है। तो हमने तो ऐसा किया नहीं, हमने तो किसी बाह्य वस्तु को नहीं लिया, इसलिए हमने भक्षण नहीं किया, इसलिए भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस तरह की व्याख्या श्री श्रीधर स्वामीपाद जी की व्याख्या के आधार पर श्री बंशीधर प्रभु जी कर रहे हैं। लेकिन हमारे चक्रवर्ती पाद वे इसको शुद्ध रूप से भगवान की बाल्य लीला एवं बाल्यकालीन हरकत, बच्चे जैसे बाल्यकाल में करते हैं, भगवान का अवतार भी उसी के लिए है, अर्थात बाल्य लीला का आस्वादन मैया को कराएं, समस्त ब्रजवासियों को कराएं, एवं कालक्रम से हम सबको भगवान इस लीला का आस्वादन कराएं।
इसलिए भगवान ने झूठ बोला। क्यों? भगवान का झूठ बोलना इस बाल्य लीला में कोई दोषावह नहीं है, बल्कि यह एक गुण है। अगर बच्चा दुष्टता न करे, कोई छोटा सा बच्चा अगर नटखट न हो, दो चार झूठ बातें न करे और दुष्टता न करे, वो बच्चा ही क्या है? उसमें बाल्य स्वभाव का अगर नहीं है उस बच्चे में, तो वह बचपन, वह बाल्यकाल परिपूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए भगवान अपनी बाल्य लीला को परिपूर्ण करने के लिए सब कुछ क्रियाकलाप करते हैं, मिट्टी खाने से लेकर के और झूठ बोलना तक कहते हैं। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ये झूठ बोलना यह कोई दोषावह नहीं है भगवान के लिए। जो लोग समझ रहे हैं कि सत्य स्वरूप भगवान हैं, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे सत्य स्वरूप तो भगवान है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन यह जो लीला है तो इसमें तो समस्त चीजें, विचित्र चीजें होती हैं। समस्त कार्य भगवान की लीलाओं में जो समस्त क्रियाकलाप दिखे जाते हैं वे सब तो अशास्त्रीय हैं, या वे सब कोई मर्यादा के अनुरूप नहीं है। वो तो मर्यादा का काफी कुछ उल्लंघन करके कर रहे हैं। और ये इस लीला को, इस अवतार को सुंदराति सुंदर करने के लिए ही भगवान ऐसा कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, यह जो मिथ्योक्ति है भगवान की, भगवान झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मिथ्योक्ति जो है, ये भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ गुण है उसका अंग है, अर्थात उस गुण का यह परिपोषक है। भगवान का तो अनंत गुण है, भगवान अनंत सद्गुण के आकर हैं, अनंत सौंदर्य माधुर्य आदि अनंत दिव्य गुणों के भगवान आश्रय हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है सबसे बढ़िया गुण, सबसे सुंदर गुण, सबसे श्रेष्ठ गुण जो भगवान का है वो है भक्त वात्सल्य। इतना बढ़िया दूसरा गुण भगवान का कुछ है नहीं, और जितना भी गुण है वो इस गुण से अपकृष्ट है। भगवान का भक्त वात्सल्य गुण ही सर्वोत्कृष्ट गुण है, और उसी गुण का अंगभूत है ये मिथ्या उक्ति। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान की यह जो मिथ्या उक्ति है वह भगवान की जो भक्त वात्सल्य गुण को परिपुष्ट करती है। कैसे? उसका उपादान आप कर रहे हैं एक बार। अर्थात भगवान की यह जो मिथ्या उक्ति है वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ जो भक्त वात्सल्य गुण है उस गुण को महिमा मंडित कर रही है। यह मिथ्या उक्ति उस गुण को परिपुष्ट कर रही है, उस गुण को अत्यंत शोभित एवं प्रकाशित कर रही है मिथ्या उक्ति। कैसे? उसका उपादान श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। कृष्ण उवाच नाहमिति बाल्य स्वभावेन ताड़न भयात मिथ्योक्ति ही वात्सल्य रस पोषिका। अर्थात भगवान की यह जो मिथ्या उक्ति है यह वात्सल्य रस का पोषक है, पोषिका है। अर्थात मैया का भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव है उस वात्सल्य भाव को यह मिथ्या उक्ति बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो संतान कुछ कमजोर होता है, एक मैया के कई संतान होते हैं, उसमें जो संतान कुछ शारीरिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, चारित्रिक रूप से हो, जो थोड़ा सा कमजोर होता है उसके प्रति मैया का भाव ज्यादा रहता है। मैया उसकी चिंता ज्यादा करती है। विकलांग पुत्र हो तो मैया निरंतर उसकी चिंता करती है, कैसे खाएगा, कैसे बैठेगा, कैसे स्कूल जाएगा, कब आएगा, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। इस तरह के हमेशा चिंता मैया की बनी रहती है। जैसे एक उदाहरण है, पुलिस जो होती है, पुलिस क्या करती है? वो सबकी सुरक्षा करती है या सबकी खबर रखती है। सरकारी जो पुलिस होती है वो प्रत्येक नागरिक का खबर रखना उसका दायित्व है।
लेकिन जो चोर बदमाश होते हैं उनकी खबर उनके पास बहुत ज्यादा रहती है, अर्थात वो हमेशा उनके बारे में चिंता करते रहते हैं। तो उसी तरह की कुछ ऐसी बात है कि मैया जो 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 विकलांग है या अन्य अन्य संतानों से जो कमजोर है, बौद्धिक रूप से हो, चारित्रिक रूप से हो, तो उसकी चिंता ज्यादा रहती है। तो जब भगवान इस तरह की दुष्टता करते हैं तब मैया का स्नेह बढ़ जाता है। क्यों? मैया हमेशा इस चिंता में रहती है कि यह लड़का कैसे ठीक होगा, अर्थात इतनी दुष्टता करता है यह। जैसे कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे, गोपियां आकर के कह रही हैं, हमको तो चिंता हो रही है कि नंद बाबा इतने पुण्यात्मा हैं, इतने महात्मा हैं, उनको कैसे ऐसे दुष्ट संतान हो गया, और इस संतान को आगे कन्या भी मिलेगी कि नहीं, ये कुछ पढ़ लिख करके मनुष्य भी होगा कि नहीं, अर्थात प्रतिष्ठित होगा कि नहीं, इसमें लोग संदेह करते हैं। जब बाहर के लोग संदेह करते हैं, गोपीजन जब संदेह करते हैं, तो मैया को संदेह होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए भगवान इस लीला को करके, इस तरह की दुष्टता को करके मैया का स्नेह को बढ़ा रहे हैं। लीला का यही प्रयोजन है कि मैया का जो वात्सल्य रस है उसका आस्वादन भगवान पूर्ण मात्रा में करें, एवं भगवान निरंतर वात्सल्य भाव से भगवान का चिंतन करती रहे। तो इसलिए बाल्य स्वभावेन ताड़न भयात मिथ्योक्ति ही वात्सल्य रस पोषिका, अतएव वात्सल्यादीनाम रसानाम प्रेम इस चक्रवर्ती पाद इसको उपादन करना चाहते हैं कि भगवान का जो भक्त वात्सल्य गुण है उसका पोषक है भगवान की मिथ्या उक्ति। कैसे है वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो यह मिथ्या उक्ति है वात्सल्य रस की पोषिका, और वात्सल्य रस का परिणाम क्या है न प्रेम परिणाम है, अर्थात भगवान की मिथ्या उक्ति के द्वारा मैया का वात्सल्य रस बढ़ जाता है, मैया का भगवान के प्रति भाव, वात्सल्य भाव बढ़ जाता है, और वात्सल्य भाव जितना बढ़ेगा भगवान के प्रति प्रेम उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये जो वात्सल्य आदि रस होते हैं ये प्रेम के परिपोषक होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, उसी को बढ़ाने वाला है परोक्ष रूप से मिथ्या उक्ति। मिथ्या उक्ति के द्वारा वात्सल्य रस का पोषण होता है। वात्सल्य रस जितना पुष्ट होगा भगवान के प्रति मैया का प्रेम उतना बढ़ेगा। तो मिथ्या उक्ति से वात्सल्य रस का पोषण, वात्सल्य रस के द्वारा, वात्सल्य रस के पोषण से प्रेम का संवर्धन। तो प्रेम जब संवर्धित होता है तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, अर्थात जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति प्रेम सर्वाधिक होता है, परिपुष्ट होता है, उस भक्त के प्रति भगवान के हृदय में वात्सल्य अर्थात भगवान का जो प्रेम है उस भक्त के प्रति बढ़ जाता है। तो मिथ्या उक्ति के द्वारा वात्सल्य रस की पुष्टि, वात्सल्य रस की पुष्टि से प्रेम की पुष्टि, प्रेम की पुष्टि से भगवान का जो भक्त वात्सल्य गुण है वह उसका संवर्धन होता है। मैं उसको पंक्ति के आधार पर पढ़ लेता हूं। अतएव वात्सल्यादीनां रसानां प्रेम परिणामत्वात् प्रेमवतां च भक्तत्वात् भगवतश्च भक्त वात्सल्यत्वात्, भक्त वात्सल्य च, और भक्त वात्सल्य अर्थात भक्त के प्रति भगवान का जो वात्सल्य भाव है, अर्थात बच्चे के प्रति जैसे भाव होता है पिता माता का, उसी तरह से भक्त के प्रति भगवान का जो भाव होता है वह भगवान के सर्वगुण चक्रवर्ती है वात्सल्य भाव। श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, पृथ्वीयुक्त सत्य शौच दयादि नित्य चिन्मय सर्वगुण गण चक्रवर्तीत्वात्। अर्थात श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 16 अध्याय में जब पृथ्वी एवं धर्म का संवाद हुआ है, वहां पर धर्म वृषभ पृथ्वी महारानी से पूछ रहे हैं, धर्म पदैकेन चरन
विच्छायाम उपलभ्यगाम, अर्थात पृथ्वी वहां गो रूप में दिखाई दे रही हैं एवं धर्म वृषभ के रूप में दिख रहे हैं। और वृषभ के 3 पैर नष्ट हैं, एक पैर के अवलंबन से वृषभ गमन कर रहे हैं। और ये पृथ्वी जो गो रूप धारण कर रही हैं वो विच्छाया है, अर्थात उसके मुखमंडल में कोई कांति नहीं है, हर्ष नहीं है, अत्यंत विषण्ण दिख रही है। तो उसको देख करके धर्म वृषभ अर्थात धर्मराज उसको पूछ रहे हैं, पृच्छति स्माश्रु वदना विवत्सा मिव मातरम, किसी वत्स शून्य अर्थात बछड़े जिस 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 गौ की बछड़ा मर गया हो या किसी मैया का वत्स अगर सद्य मृत हो गया हो, उसकी जैसे दुर्दशा होती है, उसकी जैसे पीड़ा होती है, उसी तरह से पीड़िता जो पृथ्वी उसको धर्म वृषभ पूछ रहे हैं कि हे मैया आप इतना विषण्ण क्यों हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं। तो उसके उत्तर में गोरूप धारिणी जो पृथ्वी उन्होंने कहा, देखिए इतने समस्त सद्गुण के आकर जो भगवान हैं उनका विरह को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, उसके चलते हमारी यह दुर्दशा है। अर्थात भगवान की लीला समाप्त हुई है, भगवान अपने लीला का संवरण करके अपने वैकुंठ धाम में प्रवेश किए हुए हैं और कली युग का प्रवेश हो गया है। तो उस समय भगवान की अनुपस्थिति में अर्थात भगवान के साक्षात लीला न करने के कारण पृथ्वी आज विषण्ण एवं उद्वेग युक्त एवं अत्यंत आहत हुई है। तो वहां पृथ्वी कह रही है, सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर धैर्यम मार्दवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिर्मानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्वम इच्छद्भिर्न बियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण रहिता। अर्थात यहाँ पर इन 3 पद्यों में 39 अर्थात 39 गुणों का निरूपण किया गया है, जिसमें सत्य शौच दया क्षांति इत्यादि गुणों का उल्लेख किया गया है। श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ कहना चाहते हैं, यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में पृथ्वीयुक्त अर्थात पृथ्वी ने जिन गुणों का उल्लेख धर्म वृषभ के सामने किया था, पृथ्वीयुक्त सत्य शौच दयादि नित्य चिन्मय सर्वगुण, भगवान के ये सब गुण नित्य होते हैं, चिन्मय होते हैं, शाश्वत होते हैं एवं अखंड रूप से भगवान में विराजमान होते हैं। तो इन गुणों में से अर्थात इन गुणों से भी अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ गुण है भगवान का भक्त वात्सल्य। तो वह भक्त वात्सल्य गुण भगवान का उस भक्त के प्रति परिपुष्ट होता है जिसका प्रेम भगवान के प्रति अत्यधिक होता है। और यशोदा मैया का जो प्रीति है अर्थात वात्सल्य भाव है, उसकी परिवृद्धि होती है भगवान की मिथ्योक्ति से, क्योंकि यशोदा मैया चिंतित रहती है कि यह लड़का अभी से ऐसा झूठ बोलने लगा है, अभी से लोगों के घर जाकर के चोरी करने लगा है, अभी जाकर के सभी को बच्चों को रुलाने का काम कर रहा है। तो बारंबार भगवान के इन कृत्यों के कारण यशोदा मैया की प्रीति निरंतर संवर्धित होती है। तो यशोदा मैया की प्रीति का संवर्धन से उनका प्रेम का संवर्धन एवं उनके प्रेम के संवर्धन से भगवान का भक्त वात्सल्य गुण और प्रकाशित होते हैं। अर्थात परोक्ष रूप से भगवान की यह जो मिथ्या उक्ति है, ये भक्त वात्सल्य गुणांग भूता च इति एवं भूतत्वे मिथ्यादयो भगवती न दोषायन्ते।
अर्थात यह जो मिथ्यादि गुण, अर्थात भगवान का मिथ्या बोलना, भगवान का चौर्य करना, भगवान को बच्चों को सताना जाकर के ब्रज में विभिन्न स्थान पर, ये न दोषायन्ते प्रत्युत महागुण चूड़ामणयो भवन्तीति विवेचनीयम। अर्थात जितने भी भगवान में महागुण है, अनंत गुण है, उन गुणों में चूड़ामणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ गुण यह भक्त वात्सल्य गुण है, और उस गुण का पोषक है भगवान का मिथ्या कहना। अर्थात इस तरह से श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं, भगवान ने जो मिथ्या का यहाँ आश्रय लिया वह इस लीला को परिपुष्ट करता है, एवं भगवान का जो भक्त वात्सल्य गुण है उस गुण का यह पोषक है, उसके अंग रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस तरह का कुछ कह करके श्री चक्रवर्ती पाद भगवान की मिथ्योक्ति का औचित्य बता रहे हैं, क्योंकि भगवान में हम लोग ये जानते हैं, यद्यपि भगवान समदृष्टि संपन्न है, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, लेकिन भगवान की प्रीति भी उन्हीं लोगों के ऊपर, भगवान का भक्त वात्सल्य या भगवान का वात्सल्य, भगवान का प्रेम भी उन भक्तों के ऊपर ज्यादा होता है जो लोग भगवान के प्रति अतिशयित प्रेमवान होते हैं। इस प्रसंग का हम लोगों ने कल चर्चा की थी। नमे पार्थास्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। इसी बात को भगवान ने अष्टम स्कंध में इस प्रसंग का निरूपण किया गया है। अर्थात जब बलि महाराज जी को भगवान ने सुतल में भेजे, उनका बंधन करके उनको सुतल में भेजने का विचार कर रहे थे, उस समय बलि महाराज जी के जो पितामह हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, वे आकर के उपस्थित हो गए एवं वे उपस्थित होकर के भगवान के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात भगवान की इन लीलाओं का प्रशंसा कर रहे हैं। अर्थात अपने पौत्र के प्रति, अर्थात बलि महाराज जी के प्रति भगवान का यह जो आचरण है उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, चित्रम तवे हितम, अर्थात हे भगवान आपका जो ईहित है, अर्थात आपका जो चेष्टित है, आपकी जो लीला है यह अत्यंत विचित्र है। चित्रम तवे हितमहो मितयोग माया लीला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य, अर्थात आप विशारद हैं एवं आप अपनी माया शक्ति के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, फिर भी आपकी जो लीलाएं हैं, आपकी जो चेष्टाएं हैं वो अत्यंत विचित्र है। क्यों विचित्र है? सर्वात्मनः समदृशो विषम स्वभावो, आप समदृष्टि संपन्न है, क्योंकि भगवान को समदृष्टि संपन्न होना ही पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी चराचर जगत है वो सब भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए भगवान स्वभावतः समदृष्टि संपन्न है और सर्वात्मा है, ये भी हम जानते हैं। चर अचर सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान होते हैं। तो आप सर्वात्मा हैं, सभी के आत्मा हैं, और आप समदृक् हैं, समदृष्टि संपन्न है। फिर भी सर्वात्मनः समदृशो विषम स्वभावः, फिर भी भगवान विषम होते हैं। भगवान समदृष्टि संपन्न है, भगवान सभी के प्रति सम है, लेकिन विषम है। विषम है का मतलब भक्त प्रियो यदसि कल्पतरु स्वभाव, भगवान का वैषम्य इसी में है कि भगवान भक्त को प्रिय हो जाते हैं, अर्थात भक्त के प्रति उनका एक विशेष भाव रहता है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। तो इस बात को श्रीमद् भागवत में कई बार कहा गया है कि भगवान कल्पतरु स्वभाव हैं। कल्पतरु स्वभाव का मतलब हुआ कि कल्पतरु जैसे समत्व संपन्न, अर्थात समदृष्टि संपन्न कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, कंगाल हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, पतित हो, पवित्र हो, जो भी कल्प वृक्ष के नीचे आकर के
शरणापन्न होकर के कल्पतरु से जब प्रार्थना करता है कि हमको यह वस्तु चाहिए, तो कल्पवृक्ष किसी भी भेदभाव का विचार किए बिना उसके संकल्प को पूर्ण करते हैं, कल्पवृक्ष। तो भगवान भी उसी तरह हैं, अर्थात जो भगवान के शरणापन्न होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं एवं भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान को वे प्यारे हो जाते हैं। अर्थात भगवान का जो वात्सल्य भाव उनके प्रति, भक्त वात्सल्य, भक्त के प्रति जो वात्सल्य भाव उनके प्रति बढ़ जाता है। तो यह इतना होने के बावजूद भी यह कोई भगवान का दुर्गुण नहीं है, ये भगवान का यह तो गुण है। क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं किया कि मेरे पास इसी को आना चाहिए, दूसरे को नहीं आना चाहिए। भगवान ने अपना दरवाजा सभी के लिए खोल रखा है। अगर कोई अभागा भगवान की शरण में नहीं जाता है तो फिर उसका दुर्भाग्य है, इसमें भगवान का कोई भेदभाव नहीं है। तो यही जो भगवान का भक्तवात्सल्य भाव है, ये उन्हीं के प्रति होता है जो भगवान से अतिशय प्रेम करते हैं। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान के जितने भी सद्गुण हैं, उन सद्गुणों में शिरोमणि जो भक्तवात्सल्य है, उसी भक्तवात्सल्य गुण का अंग है भगवान की मिथ्या उक्ति। वो कैसे है उसको आपने प्रतिपादन इस तरह से किया। तो नाहं भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम यद्येवं तर्हि व्यादेहि त्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः यद्येवं तर्हि व्यादेहि त्युक्तः स भगवान् हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुजबालकः। अब मैया कह रहे हैं, ठीक है, तुम अगर अपना मुख देखा करके यह स्पष्ट करना चाहते हो कि तुमने मृत का भक्षण नहीं किया, तुमने मिट्टी नहीं खाई, यही सही, अपना दिखाओ तब मुख। यदि एवं तर्हि व्यादेहि, व्यादेहि का मतलब तुम अपना मुख को खोलो ताकि मैं देख सकूं। इति उक्तः, जब मैया ने ऐसा कहा, स भगवान हरिहि व्यादत्त, अपना मुख को खोल दिया भगवान ने। और कैसे भगवान? अव्याहतैश्वर्यः, जिनका ऐश्वर्य कभी भी व्याहत नहीं होता है, जिनके ईश्वरता में कभी भी विघ्न नहीं आता है, अव्याहतैश्वर्यः। लेकिन फिर भी भगवान अभी क्रीडा मनुज बालकः, क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए मनुज बालक हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं जिनका ऐश्वर्य अव्याहत होता है हमेशा, ऐसे भगवान ने मैया को अपना मुख खोल करके दिखा दिया। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, उनके आधार पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। व्यादेहि, मैया ने कहा यदि एवं तरिहि व्यादेहि, अगर ऐसा ही है, अगर तुम अपना मुख गौहर देखा करके अपने को सही प्रमाणित करना चाहते हो एवं समस्त मित्रों को झुठलाना चाहते हो, उनको मिथ्यावादी के रूप में प्रमाणित करना चाहते हो, तर्हि व्यादेहि, व्यादेहि शब्द का मतलब हुआ मुखम प्रसारय, अपना मुखमंडल को, अपना मुख द्वार को प्रसारय अर्थात उद्घाटय, खोलो। श्री चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न यहाँ कर रहे हैं जिसकी चर्चा शायद हमने अभी की। माता मम अद्य अपराधम मा पश्यतु इति इच्छया एव ताड़नाद भीतेन भगवता मिथ्या उक्तम। श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कि भगवान ने यहाँ जो मिथ्यावाद कही कि मैंने ना हम भक्षितवान अंग, वो क्यों मिथ्या कही? ना मम अद्य अपराधम मा पश्यतु, हमने यह जो गलती की है मिट्टी खा करके, इस अपराध का बोध मैया को न हो, क्योंकि अपराध का ज्ञान होने से हमको पीटेगी। तो भगवान का यह इच्छा, यह भगवान की इच्छा कि मैया को इसका ज्ञान न हो
और उसके चलते हमको मैया अनुशासित भी न करें, प्रहार आदि हमको कोई दंड न दे, यह भगवान की कामना है। और हम लोग जानते हैं कि भगवान सत्य संकल्प हैं। तो माता मम अद्य अपराधम मा पश्यतु इति इच्छया एव ताड़नाद भीतेन भगवता। भगवान डर गए थे मैया के मार पड़ेगी इसके कारण। भगवता मिथ्या उक्तम मुख प्रसारणे तो मृत्तिका भक्षण लक्षण व्यक्त्या। लेकिन जब भगवान खुद अपने ओर से मुख दिखाना चाहते हैं तो कुछ न कुछ लक्षण तो देखने को मिल जाएगा कि भगवान ने मिट्टी खाई, अर्थात उसके अंदर कहीं मिट्टी लगी होगी, या मुख के आसपास जैसे कोई दधी अगर खा लिया हो चुरा करके तो कहीं ना कहीं उसका कुछ संकेत मिल जाता है, कोई सुराग मिल जाती है। तो उसी तरह से, और मिट्टी इतनी महीन मिट्टी है और इतनी कोमल मिट्टी है तो कहीं ना कहीं उसका स्पर्श मुखमंडल के बाहर भी शायद देखने को मिल जाएगा। तो मुख प्रसारणे तो मृत्तिका भक्षण लक्षण व्यक्त्या, मृत्तिका भक्षण का कोई ना कोई लक्षण, कोई ना कोई संकेत मिल जाएगा। सा तस्य इच्छा कथम सफला स्यात्, भगवान की इच्छा है कि माता का बोध न हो और माता हमको न पीटे। लेकिन जब मुख दिखा रहे हैं तो मैया को इसका तो बोध तो हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से। तो फिर भगवान की जो पहली इच्छा थी, अर्थात मैया को इसका बोध ना हो, मैया हमको दंड न दे, वह इच्छा भगवान की कैसे सफल होगी, यह एक प्रश्न है। इसके उत्तर में कह रहे हैं, यह इस श्लोक में जो व्यादत्ताव्याहतैश्वर्य अव्याहतैश्वर्य, इस पद में, इस अंश में उसका उत्तर छुपा हुआ है। अर्थात भगवान का संकल्प यद्यपि है कि माता को इसका बोध न हो एवं माता हमको दंडित न करे, फिर भी अपना मुख दर्शन करा रहे हैं। क्यों? अर्थात उनकी पहली जो इच्छा है कि मैया को बोध न हो, यह इच्छा की पूर्ति कैसे होगी? तो उसका उत्तर इसी पद में है, अव्याहतैश्वर्य, अर्थात भगवान का जो ऐश्वर्य है, उनका जो ईश्वरत्व है, उनका जो ईशत्व है, उनका जो प्रभुत्व है, वो अव्याहत है। हम लोगों का प्रभुत्व जैसा प्रभुत्व भगवान का नहीं होता है। किसी बड़े व्यक्ति का भी जो देवताओं के ब्रह्मा महेश सुकसनक आदि का जो प्रभुत्व है, वैसा प्रभुत्व भगवान का नहीं है। भगवान का प्रभुत्व तो अखंड ऐश्वर्यपूर्ण प्रभुत्व है, वो कभी भी वह ऐश्वर्य मलिन नहीं होता है। अव्याहत ऐश्वर्य, तो उसी बात को कह रहे हैं, न व्याहतम प्रेम माधुर्यवत्वेन निज ऐश्वर्यानुसंधाना भावेपि न पराहतम। अर्थात देखिए, भगवान यहाँ पर मैया की वात्सल्य रस की परिपुष्टि के लिए मिथ्या कह रहे हैं। अर्थात प्रेम माधुर्यवत्वेन निज ऐश्वर्यानुसंधाना भावेपि, भगवान यहाँ बाल्य लीला में इतना मग्न है और मैया के साथ बाल्य लीला का प्रदर्शन या बाल्य लीला का लीला को इस तरह से भगवान आचरण कर रहे हैं कि उनको अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान तिलमात्र नहीं है। अर्थात उनका जब भगवान बाल्य लीला में होते हैं, यद्यपि उनका ईश्वरत्व अखंडित है, लेकिन भगवान उसका अनुसंधान नहीं करते हैं कि मैं भगवान हूं। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, प्रेम माधुर्यवत्वेन निजैश्वर्य अनुसंधाना भावेपि, भगवान अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान उस लीला के समय, उस बाल्य लीला के समय, उस वात्सल्य लीला का प्रदर्शन करने के समय में भगवान नहीं करते हैं। फिर भी उनका जो ऐश्वर्य है वो पराहत नहीं है। वे अनुसंधान नहीं करते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन उनका जो ऐश्वर्य है वो अखंडित है, वो अप्रतिहत वहां भी है। किंतु स्वकृत्यावसरे स्वयमेव सावधानम ऐश्वर्यम यस्य सह, अव्याहत ऐश्वर्य का यह मतलब हुआ, भगवान का ऐश्वर्य अखंड रूप से
अव्याहत रूप से उनमें रहता है। भगवान उसका अनुसंधान भले न करते हों, लेकिन जब उस ऐश्वर्य को कुछ अपनी सेवा करने का अवसर आता है तो वह ऐश्वर्य चूकता नहीं है, अर्थात उसमें कोई गलती नहीं होती है, अर्थात वो अपना स्वरूप प्रकाश करके अपना काम कर ही देता है। कौन सा? भगवान का ऐश्वर्य। यही है भगवान का अव्याहत ऐश्वर्य। अब भगवान चाहते हैं कि मैया हमारी गलती को न समझे, मैया हमको दंडित न करे। जब इस तरह का संकल्प है तो उस समय भगवान का यह जो ऐश्वर्य है उसको एक मौका मिला है, क्योंकि अगर मैया को कुछ संकेत का बोध हो जाएगा कि इन्होंने मिट्टी खाई है तो मैया पीटेगी या दंड देगी, लेकिन भगवान का जो ऐश्वर्य है वह सतर्क रहते हैं कि भगवान का जो सत्य संकल्पता है उसको पूर्ण करें। अब भगवान का संकल्प है कि हमको मैया ना पीटे, तो इसीलिए भगवान अव्याहत ऐश्वर्य हैं। प्रेम माधुर्य बत्वेन निजैश्वर्यानुसंधाना भावेपि, यद्यपि भगवान अपना ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, फिर भी न पराहतम, किंतु स्वकृत्यावसरे, स्व का मतलब है उनका जो ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य का जब कृत्य कुछ करणीय होता है, जब कोई मौका मिलता है अपना ऐश्वर्य को अपना काम करने के लिए, उसमें सावधानम ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य सावधान रहता है, अर्थात अपना काम करता ही है। तो यहाँ पर भी उसी तरह की बात है। कैसे? सत्य संकल्पता शक्तिया, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है। अब भगवान का संकल्प है कि मैया हमको न समझ पाए कि हमने मिट्टी खाई है और हमको उसके कारण दंडित न करे, यह भगवान का जो संकल्प है। अब यह संकल्प भगवान का संकल्प है, इसलिए वह सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्पता नाम का भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा भगवान की जो ऐश्वरी शक्ति है वो प्रेरित होती है। वह प्रेरित होकर के स्वयमेव प्रकटीभूय, वो खुद प्रकटित हो जाती है। भगवान की जो ऐसी शक्ति, ऐश्वरी शक्ति, विश्वम दर्शयित्वा, उसी ऐश्वरी शक्ति के कारण भगवान के उदर में, मुख गौहर के माध्यम से भगवान के उदर में अनंत विश्व का दर्शन हो रहा है। यशोदाम विस्मय रस निमग्नीकृत्य, अर्थात वह जो भगवान की ऐसी शक्ति है, ईश्वरत्व है, वह ईश्वरत्व खुद आकर के अपना काम शुरू कर देता है, तो उससे भगवान मैया को विस्मय रस का अनुभव होता है। विस्मय रस निमग्नीकृत्य पुत्र भर्त्सन फलकम कोपम विस्मारयामास इति भावः, अर्थात मैया अभी नाराज हो रही थी एवं पुत्र को भर्त्सन कर रही थी, अर्थात पुत्र को दंडित करने की या पुत्र को डांटने का काम कर रही थी। क्यों? कोप के कारण। तो उस कोप को, मैया के हृदय में जो पुत्र के प्रति, भगवान के प्रति जो कोप है, उस कोप को विस्मारयामास, वह कोप तो भूल ही गया, क्योंकि भगवान की जो ऐसी शक्ति है, जो ऐश्वरी शक्ति है, उस शक्ति ने ऐसा नाटक रचाया, ऐसा अपना काम किया, अपना दायित्व का इतना ढंग से निर्वहन किया कि उसको देख करके भगवान के उदर में मुख के माध्यम से अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन करने से मैया तो दूसरी समस्या में पड़ गई। तो मैया का जो भगवान के ऊपर क्रोध था कि यह मिट्टी खा करके अस्वस्थ होकर के हमको परेशान करेगी और खुद भी परेशान होगा, अर्थात अस्वस्थ हो जाएगा, यह जो क्रोध था जिसके चलते वो डांटने वाली थी, तो वह क्रोध भी चला गया। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सत्य संकल्पता शक्तिया प्रेरिता ऐश्वरी शक्ति ही स्वयमेव प्रकटीभूय विश्वम दर्शयित्वा श्री यशोदाम विस्मय रस निमग्नीकृत्य पुत्र भर्त्सन फलकम कोपम विस्मारयामास इति भावः, अर्थात वो मैया तो अपना क्रोध को भूल गई। ननु अलम भगवतः प्रेम माधुर्यास्वादेन यतो यशोदा भर्त्सन ताड़नादिभ्योपि तस्य भयं स्यात्, अतः ईश्वरोहमिति स्वयमेव निजैश्वर्यम अनुसंधाय। ननु अलम भगवतः, आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं
ज्यादा समय नहीं है, कहे कि ऐसा भगवान अपना प्रेम माधुर्य को दिखाने की क्या जरूरत है। अगर भगवान को यह इच्छा है कि मैया हमको न डांटे या मैया हमको दंड विधान न करे, तो अपना ऐश्वर्य को खुद दिखा सकते थे। तो वो अपना प्रेम माधुर्य को क्यों दिखा रहे? दो चीज है, भगवान चाहते हैं अपना मैया को प्रेम माधुर्य दिखाएं, अर्थात अपना जो बाल्य स्वभाव है उस रस का आस्वादन कराएं, लेकिन उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है वो अपना काम कर रही है। यहाँ पर एक प्रश्न श्री चक्रवर्ती पाद यह कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, भगवान क्यों अपना बाल्य रस का आस्वादन कराना चाहते हैं? भगवान यह कर सकते थे, अपना ऐश्वर्य शक्ति का प्रदर्शन करके मैया का कोप को, मैया का क्रोध को, मैया की चिंता को दूर कर सकते थे। तो ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा हम लोग भगवान की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से कल करेंगे। आज का समय हुआ है, बहुत दिव्य प्रसंग है। चक्रवर्ती ठाकुर के जो अभिप्राय हैं उसको हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन भगवान की कृपा से, आप सबकी कृपा से जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसको अपनी टूटी फूटी भाषा में उपस्थापित करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भक्तजन हैं, आप लोग संतजन हैं, आप लोग इसको, इस रस का आस्वादन अपने गुण से, अपनी भक्ति के प्रभाव से अधिकाधिक कर रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा की परिसमाप्ति करने की अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी